नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक मज़ेदार डिबेट। आज की डिबेट में दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये औरत सुधरने वाली नहीं है। आज फिर सुधांशु त्रिवेदी से अपनी पद पिटवाने आ गई और सुधांशु त्रिवेदी ने भी इस औरत पर जमकर निशाना साधा और इसे खरी खोटी सुनाई। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, कहीं मत जाइएगा, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। आपसे है कि जब केजरीवाल जी ने अपना आंदोलन करा था वो भी सीएजी के रिपोर्ट के बेसिस पे करा था, और अब सीएजी के रिपोर्ट को आप पॉलिटिकली बायस्ड बोल रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। कांग्रेस के समय में जो सीएजी ऑडिट आई, जो रिपोर्ट बनाया, वो सरकार के खिलाफ था, अपनी सरकार के खिलाफ था। आज जो सीएजी है उसकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकार के खिलाफ केवल भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकली शूट करने वाली चीजों को रखा जाता है ताकि ये प्रोपेगेंडा करे और टीवी में डिबेट हो। सच से कोई लेना देना नहीं है। ना केवल सीएजी, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन हैं, सभी इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज करके अपने पॉलिटिक्स को शूट करने के लिए उपयोग करते हैं। चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, या दिल्ली पुलिस हो। दिल्ली पुलिस के सहारे चुनाव जीतने की मैकेनिज्म इजाद किया है। आज देखिए, वक्त का बदला हुआ मौका देखिए। जिस कांग्रेस को बेईमान कह के सत्ता में आए थे, आज कह रहे हैं कि वो ईमानदारी से केवल सीएजी। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, सारे बच्चे जाके और दर्शक चेक कर सकते हैं, सीएजी की रिपोर्ट संसद की किस कमेटी के सामने आती है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसका चेयरमैन लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है। पिछली सरकार में अधीर रंजन चौधरी थे, आज केसी वेणुगोपाल है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो सरकार मंगा सकती है, कमेटी मंगा सकती है। अगर आपके जमाने में आप कह रहे हैं मैं तो कि कह रहा हूं, थी तो आप लोगों ने काहे नहीं बनाया? दिल्ली विधानसभा में पीएससी के पास आएगा। सवाल छोटे-छोटे ले लें। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है कि अब आपका क्या फ्यूचर है? क्या आप गुजरात में जाने वाले हैं या फिर यूपी के 2027 के इलेक्शन में कुछ करने वाले हैं? सर, आप खुद को आम आदमी की सरकार कहते हैं, ठीक है, और आप आम आदमी की सरकार होते हुए आप अपना कंपैरिजन प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। जब आपका शीश महल का मुद्दा सामने आया तो आप अपना कंपैरिजन प्रधानमंत्री आवाज से कर रहे हैं। तो क्या ये आपकी पार्टी और आपकी हिपोक्रेसी नहीं है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं ये मानता हूं कि देखिए, आज एकमात्र सीएम हाउस की ऑडिट सीएजी कर रही है, वो दिल्ली की। हम ये कह रहे हैं कि और सीएम ऑफिस से क्यों नहीं, सीएम हाउस से क्यों नहीं हुई, प्रधानमंत्री आवास से क्यों नहीं, और भी गवर्नमेंट बिल्डिंग जो बनाया, कंपैरिजन होगा। शीला दीक्षित जी के घर का एसी क्यों गिनते थे? क्यों गिनते थे शीला दीक्षित जी के घर का एसी? वो भी तो सीएम थी। नहीं, मेरा ये मानना है कि आज अगर, क्योंकि सवाल इनका ये था, नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं उनके सवाल जवाब देता हूं ना। सारे सीएम है तो फिर बताइए ना। कंपैरिजन सीएम हाउस से होगा, लेकिन केवल अरविंद केजरीवाल के वो उनका घर नहीं है, वो सीएम हाउस है। लेकिन उसके बावजूद ये सीएजी ऑडिट होती है। समझिए सीएजी का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा के लिए किया जा रहा है। जी, एक लाइन बस। इनका जो प्रॉब्लम है, एक लाइन में समझिए, राजयोग के साथ राजरोग भी आ जाता है। और इनके लिए हम चाल बदली हम है। तब भी संघर्ष कर रहे थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। उसके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखे पर कमर बल खा ही जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी हिपोक्रेसी है। आप आम आदमी थे, आप मफलर पहनते थे, आप वैगन आर में चलते थे, आप कहते थे मैं बच्चों की सौगंध खाता हूं, नहीं जाऊंगा। तो लोगों ने इसलिए आपको सत्ता में भेजा था, इसलिए नहीं भेजा था कि आप 1 करोड़ के पर्दे लगवाइए। तो अब आप उस मुद्दे से भाग नहीं सकते। आप अपने आप को किसी और सीएम से इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आप कहते थे कि हम आम आदमी। और बीजेपी के लिए मैं 2 बात बोलना चाहती हूं अंजना जी, उसके बाद आप एक सवाल लीजिएगा। यहां पर किसी ने शिक्षा पे सवाल पूछा। शिक्षा की असलियत इनकी यह है कि पिछले साल 1 लाख बच्चे क्लास 9वीं में फेल हुए। 1 मिनट सर, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। इनकी असलियत यह है कि पिछले 9 साल से लगातार सेंट्रल बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य का, कृषि का बजट काटा जा रहा है। जो देश शिक्षा का बजट काट रहा है वो शिक्षा पर ज्ञान देगा। और एक बात मैं महिलाओं पर बोलना चाहती हूं, ये थोड़ा सा व्यक्तिगत विषय है। अब तारीख पे तारीख नहीं लगेगी, अब फटाफट होगा। राम दुलार गोंड, कुलदीप सिंह सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, चिन्मयानंद, अंकिता उत्तराखंड वाली, वो सब
प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट आप मांगेंगे और फिर आंख में आके धूल आधी आबादी की झोंकिएगा। ये काम मत करिए। कहिए आपसे गलती हुई है, कहिए आपने आधी आबादी को छला है और दिल्ली पुलिस की सुरक्षा महिलाओं की आपके हाथ में थी, आप उसमें विफल रहे हैं। ये सत्य और इस सत्य को आप नकार नहीं सकते हैं। एक छोटा सा वो जवाब देना चाह रहे हैं। शिक्षा मॉडल की बात हो रही थी। 1 लाख बच्चे 9th में फेल हुए थे, ये आपका मैं शिक्षा जवाब दे मॉडल रहा हूं ना। दिल्ली के सरकारी स्कूल में 3000 बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम पास किए। एक भी स्टेट बता दें जहां पे 3000 बच्चे पहले भी करते थे, पहले भी करते थे। अब आंकड़े दे लीजिए ना, अब तुलना कर लीजिए 2015 से। चलिए जल्दी से आपका जवाब उस पर, दिल्ली पुलिस पर। हिपोक्रेसी है, यही हिपोक्रेसी है। आप 2013 का डेटा देख लीजिए, 2022 का डेटा देख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई भी स्टेट अगर 1000 पार कर गए हो, यूपी का डेटा दे दीजिए कितने बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग किए। मैं जल्दी से दिल्ली पुलिस पर और महिलाओं की सुरक्षा पर। देखिए, महिलाओं पे मैं कहना चाहूंगा, जिस ढंग की कई बिंदुओं को उठाकर सुप्रिया जी ने कहा, तो मैं भी याद दिलाना चाहता हूं। राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा होते हैं, रेप मर्दों वाला, ये राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है। शांति धारीवाल इनके सीरियस मोस्ट नेता लड़कियों से क्या कार्रवाई की? आप सुनिए, आप बोल रही थी, मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला। तेरा रेप मेरा रेप नहीं। अब पूरी बात सुनिए। रेप होने के बाद मुलायम सिंह यादव ने कहा लड़कों से गलती हो जाए, गलत कहा, इस ढंग की गलत कहा। और फिर आपने उनके खिलाफ किया, समर्थन वापस लिया, नहीं लिया। गलत कहा। आप ब्रजभूषण को बचाते रहे, आप चिन्मयानंद को बचाते रहे, आप सिंगर को बचाते रहे, आप प्रज्वल रेवन्ना को बचाते रहे। आप किसके साथ खड़े हुए? क्या बात करते हैं आप? अब मैं बात बताता हूं, सुनिए। इनके केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने केरल विधानसभा में रिपोर्ट दी कि कितनी हजार बच्चियां जो हैं उसमें उन्हें कुछ 100-350 केसेस दिए जो लव जिहाद की शिकार हैं। और उसके बाद आप अपने मुख्यमंत्री को झूठा साबित कर रहे हैं दिल्ली में आके। क्या बोला आपने? कुछ नहीं किया। आपकी सरकार के जमाने में सुप्रीम कोर्ट की आपकी प्रोपेगेंडा फिल्म में मैं आपको मौका दे दूंगी जवाब देने का, लेकिन इसके बाद कंप्लीट आपकी सरकारों में तो वो हुआ कि जाके कश्मीर में कहा गया हिंदुओं अपने घर छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। उन लोगों को बुला के आपने उनको सम्मानित किया, उनके बात किया। वहां पर आप पूरी कम्युनिटी के साथ आपने क्या किया उसकी बात करिए। और केस बाय केस में तो एक ही पार्टी है जिसके नेता ने अपनी पार्टी की महिला नेत्री के लिए टंचमाल शब्द का प्रयोग किया था, इसलिए बहुत सोच समझ के बोला। अंजना जी, 1 मिनट आपको मुझे बोलने का मौका देना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है। जिस पार्टी का प्रधानमंत्री मंच से मुजरा शब्द प्रयोग करता है वो मुझे महिला सम्मान पर ज्ञान वैसे क्या प्रॉब्लम? मुजरा और मंगलसूत्र जैसे सुनिए, मुजरा में क्या खराबी है? आप इधर उधर गंदे उचका के बदतमीजी मत करिए। प्रधानमंत्री मोदी ने मुजरा शब्द का तुम्हारी बेटी छीन ले जाएंगे। और जम्मू कश्मीर में आपके गठबंधन से तब सरकार चल रही थी, वीपी सिंह की सरकार में आपने वहां पर गठबंधन को आपने समर्थन दिया हुआ था, यह सच है। बीजेपी से ऑलमोस्ट हर रोज ये बोला जाता है कि दिल्ली गंदी है आम आदमी पार्टी के अंदर। यमुना 10 साल तक साफ नहीं हुआ, बट 2022 तक 15 साल के लिए एमसीडी बीजेपी की थी, तब तक आपने कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि बीच में रोके हुए मेरा सवाल आपसे है कि स्वाति मालिवाल ने खुद आपके अगेंस्ट इतना बड़ा कैंपेन किया, तो क्या आपको लगता है कि दैट वर्कड आपके उसके अगेंस्ट? Ma'am, what about sex education, regulation in the education system? क्या एक फर्स्ट टाइम एमएलए एक एफिशिएंट सीएम बन पाएंगे? मनीष सिसोदिया जी ने जो अपने विधानसभा के ऑफिस से पब्लिक प्रॉपर्टी लेके चले गए, चेयर टेबल्स इवन एसी, ये मुझे जवाब देने तो किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। ये मुझे जवाब देने दीजिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप देखिए, ये मीडिया का प्रोपेगेंडा के बाद ये बच्ची भी इस बात को मानती है कि वहां से कुछ गया। बेटा, कुछ नहीं गया, ये इनके एमएलए का और बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। क्योंकि एक प्रोसेस होता है, उसमें पीडब्ल्यूडी पहले देती है और फिर जब चुनाव के समय हैंड ओवर टेकन ओवर लेती है रिपोर्ट। उसने कहा कि ना तो कोई सामान लिया गया ना कोई सामान दिया गया, केवल इनके प्रोपेगेंडा है कारण ये मैसेज पूरे देश में जाता है। तब मैं कहा हूं ये झूठे, गुमराह और धोखेबाजों की सरकार है ये। जब मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है।